नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। आधिकारिक तौर पर कहा जाता है कि भारत ने पाकिस्तान से 4 युद्ध लड़े और सारे युद्धों में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया। इसी तरह का एक युद्ध 1965 में हुआ था, जिसके बारे में काफी कम लिखा पढ़ा गया है, जिसके बारे में लोगों को काफी कम जानकारी। तो आज हम अपनी स्टोरी में सेना के शौर्य, अदम्य साहस और हिम्मत की कहानी बताने जा रहे हैं। बात 55 साल पहले की और भारतीय सेना की अधिकृत कश्मीर में पहली स्ट्राइक थी। 28 अगस्त को भारतीय जवानों ने पीओके में 8 किलोमीटर अंदर घुसकर हाजी पीर पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। इसी के साथ भारत ने 1900 वर्ग किलोमीटर इलाके पर दोबारा कब्जा हासिल किया था। सोचने वाली बात है कि 62 में चीन के साथ हुए युद्ध से जिन भारतीय सैनिकों का हौसला लगभग टूट चुका था, सिर्फ 3 साल बाद ही उन्होंने इस बड़ी जंग में जीत हासिल की। पाकिस्तान के पास उस समय अमेरिका का आशीर्वाद हासिल था और कई खतरनाक अमेरिकी हथियार पाकिस्तान के पास थे। इन टैंकों की मदद से शुरुआत में पाकिस्तान ने भारत पर हावी होने की कोशिश पूरी की, लेकिन उसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था और इस जीत से 1965 के युद्ध के बाद पूरी दुनिया में भारत की एक नई पहचान बनी थी। उस समय टाइम्स मैगजीन ने लिखा था कि भारत अब दुनिया में नई ताकत बनकर उभर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध 17 दिनों तक चला था। इन 17 दिनों में ही भारत की सेना लाहौर तक पहुंच गई थी। भारत ने पाकिस्तान के जबड़े से 1920 वर्ग किलोमीटर का वो क्षेत्र छीन लिया था, जो सामरिक नजरिए से युद्ध का रुख पहले ही भारत की ओर मोड़ चुका था। भारत की ओर से इस जंग की आधिकारिक घोषणा 6 सितंबर को की गई थी, लेकिन रणनीतिक तौर पर हाजी पीर पहुंचकर उससे पहले ही भारतीय सेना मोहरे बिछा चुकी थी। सामरिक मामलों के जानकारों की माने तो 1965 के युद्ध में हाजी पीर की पोस्ट दोनों देशों की सेनाओं के लिए बहुत जरूरी थी। पहाड़ों पर लड़ाई हमेशा चोटियों पर होती है। चोटियों पर कब्जा होना सामरिक नजरिए से सबसे जरूरी होता है। हाजी पीर पोस्ट का महत्व यही था कि अगर इस दर्रे पर किसी का कब्जा हो तो उसकी श्रीनगर और पुंछ की दूरी मात्र 50 से 55 किलोमीटर रह जाती। ऐसा ना हो तो पुंछ से श्रीनगर जाने के लिए पहले जम्मू जाना पड़ता है, फिर श्रीनगर। ये रास्ता करीब 600 किलोमीटर का हो जाता है। हाजी पीर पोस्ट पर कब्जा करने के लिए भारतीय सेना ने 2 तरफा हमले की योजना बनाई। एक छोर से एक पैरा टीम थी तो दूसरी तरफ से पंजाब रेजिमेंट। यहाँ पर एक जानकारी देते चले कि हाजी पीर पोस्ट की ओर चढ़ाई की धीमी, फिसलन से भरी और लंबी थी। सिर्फ रात के अंधेरे में ही वहां तक पहुंचा जा सकता था, क्योंकि दिन होने पर चोटी पर बैठे पाकिस्तानी सैनिक बड़ी आसानी से भारतीय सैनिकों को निशाना बना सकते थे। जब भारतीय सेना हाजी पीर पर चढ़ाई कर रही थी, उस वक्त तेज बारिश हो रही थी, लेकिन सुबह तक चोटी पर पहुंचना ही मेजर रंजीत सिंह दयाल का मकसद था, जो एक पैरा के सैनिकों को लीड करते हुए आगे बढ़ रहे थे। भारतीय सैनिकों में दुश्मन को धूल चटाने और भारत पर धोखे से हमला करने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने का ऐसा जज्बा था कि सिले हुए शक्करपारे और बिस्किट खाकर भी उन्होंने हाजी पीर पहुंचकर देश को बड़ी सौगात दी थी। एक और ब्रिगेडियर अरविंदर सिंह की टीम को परनाला के ढलानों पर पहले कब्जा करना था, जिसके बाद अगली टीम का काम हाजी पीर पोस्ट पर धावा बोलना। पहले 2 हमलों में नाकामयाबी मिली, लेकिन तीसरा हमला कामयाब रहा। हाजी पीर पर हमला सेना की किसी और टुकड़ी को करना था, लेकिन मेजर दयाल और उनकी टीम के लिए हाजी पीर पोस्ट पर हमला करने की इजाजत मांगी। उनके सामने 1500 फीट की लगभग सीधी चढ़ाई थी, लेकिन जैसे ही अनुमति मिली, मेजर दयाल के सैनिकों ने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया था और उनका लक्ष्य बस जीत था। खराब मौसम युद्ध के नजरिए से कठिन होता है, क्योंकि इसमें दोनों ही पक्षों को बहुत मुश्किलें आती, लेकिन भारतीय सेना ने इसका फायदा उठाया और जबरदस्त आक्रमण करके पोस्ट के बचाव में मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों को चौंका दिया। और जैसे ही भारतीय सैनिक चोटी पर पहुंचे, पाकिस्तानी सैनिक रणभूमि छोड़कर भाग चुके थे। पाक सैनिक भागते वक्त गोला, बारूद और इतना खाना छोड़ गए थे जिससे 1000 लोगों को 1 महीने तक खाना खिलाया जा सकता था। ये काम सेना के सिर्फ 65 सैनिकों ने किया था।
इस हमले में 23 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, लेकिन हाजी पीर पर पूरा नियंत्रण पाया जा चुका था। इस शानदार उपलब्धि के लिए मेजर रंजीत दयाल और ब्रिगेडियर जोरू बख्शी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उधर हाजी पीर पोस्ट पर कब्जा होने के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई। उस वक्त पाकिस्तान की जिब्राल्टर फोर्स के लोग भारतीय कश्मीर में घुस गए थे। हाजी पीर पर भारतीय सेना की मौजूदगी की वजह से वो वहीं फंस कर रह गए। उन्हें पाकिस्तान लौटने का रास्ता नहीं मिला। 23 सितंबर 1965 को पाकिस्तान की हार से खत्म हुए इस युद्ध में उसे पता चल गया कि वो चाहकर भी भारत के आगे टिक नहीं सकता। राजनीतिक, विदेशी मामलों के जानकार और सामरिक मामलों के विशेषज्ञों की माने तो भारत ने कभी युद्ध की शुरुआत नहीं की, लेकिन ये जरूर है कि उसने उसका अंत किया है। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध में भी यही हुआ था। पाकिस्तान ने युद्ध की शुरुआत की, लेकिन भारतीय सेना ने उसे बुरी तरह हराया और भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई थी। भारत एक शांति प्रिय देश, लेकिन 1965 युद्ध के बाद दुनिया ये जान गई कि भारत शांति से रहना चाहता है, लेकिन किसी ने उसे छेड़ा तो उसे सजा देना भी जानता है।